So guys, once again, you are most welcome in our English class at the St. Xavier School's platform. So our topic narration was going on in last class. Today also we are going to talk about some important change, and that will be change in adverbs of time and distance in indirect speech. गाइज, डायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंस में टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को व्यक्त करवाने वाले कुछ शब्द होते हैं जिनको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हमें चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी आपको, इसमें कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के एडवर्बल वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच में तो आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, बट we will convert them in indirect speech like this. Suppose if there is given today in any direct speech sentence, then in indirect speech it will be changed into that day. Means today को किस में परिवर्तित कर देंगे? that day में। इसी प्रकार से यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में tomorrow आ जाए तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? the next day में। इन सेम वे यस्टरडे, द प्रीवियस डे, दिस प्लस टाइम आ जाए, चाहे दिस वीक हो, दिस मंथ हो, चाहे दिस ईयर हो, तो ओनली वी हैव टू चेंज द सिंगल वर्ड दिस विल बी चेंज इनटू दैट, यानी दिस को किस में बदल देंगे? दैट में बदल देंगे, और उसके साथ जो वीक है, मंथ है, ईयर है, उसका एज इट इज़ यूज करेंगे। सेम वे यदि आपके सामने आ जाए नेक्स्ट प्लस टाइम, टाइम में चाहे वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है इसके साथ, लेकिन हमें केवल नेक्स्ट को कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? द फॉलोइंग में करेंगे, और जो टाइम आपको दे रखा है, चाहे वीक का हो, मंथ का हो, ईयर का हो, उसको हम एज इट इज़ यूज करेंगे। इन सेम वे इफ दिस वर्ड इज गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, यदि लास्ट दे रखा हो किसी डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में, सो लास्ट को हमें केवल चेंज करना है किस में? द प्रीवियस में, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। बची हुई जो भी चीज़ें इसके साथ है टाइम रिलेटेड, जैसे टाइम को मैंने एक बार यहाँ लिखा था, वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, उसका हम एज इट इज़ यूज करेंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में आ जाए एगो, एगो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बिफोर में। यदि डायरेक्ट स्पीच में आ जाए नाउ हो या जस्ट हो, दोनों के दोनों किस में चेंज होते हैं? देन में। दिस का पहले भी बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस को किस में कन्वर्ट करेंगे? दैट में। यदि ये प्लेस संबंधित, जगह संबंधित भी एडवर्बल वर्ड्स आते हैं तो हियर है, इसको किस में चेंज कर देंगे? देयर में, और हैंस को देंस में। सो गाइज, नाउ वी शैल लुक दिस चेंज इन एग्जाम्पल्स। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट इज देयर, Ram said to me, comma inverted comma begin, I am here. With this sentence we shall learn how to change the adverbial words. So rest of the change will be alike. पहले जो हमने परिवर्तन करने सीखे थे उनको हम उसी प्रकार से करेंगे। देखिए, once again I am repeating, जो पहला चेंज था वो किस में कर रहे थे अपन? वी वर चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड कौन सा चेंज था? कंजक्शन। थर्ड चेंज कौन सा था अपना? प्रोनाउन। फोर्थ वी लर्न टेंस रिलेटेड चेंज, एंड द लास्ट एंड फिफ्थ वन इज देयर एडवर्ब्स, एडवर्बल वर्ड्स। ये 5 टाइप ऑफ चेंज वी मेड इन इनडायरेक्ट स्पीच। 5 तरीके के परिवर्तन करके हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं जो स्टेप बाय स्टेप करने हैं, यानी कि इसका स्टेप भी सेम होगा। देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सो रिपोर्टिंग वर्ब आई टोल्ड यू इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन इन रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब में कैसा टाइप ऑफ सेंटेंस दे रखा है? अफर्मेटिव। सो इसका मतलब सैड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। फर्स्ट चेंज
Got it? Object will be used same. The second change we will made regarding conjunction. कंजक्शन भी निर्भर करता है कि रिपोर्टेड वर्ब में किस प्रकार का वाक्य है. अगेन इट इज अफर्मेटिव, सो कंजक्शन दैट विल बी यूज्ड. गॉट इट? थर्ड, प्रोनाउन. कंजक्शन के बाद मैंने बताया था कि आफ्टर कंजक्शन वी ट्रांसफॉर्म आवर सेंटेंस इनटू आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव. सो इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सो विल बी कन्वर्टेड इनटू अफर्मेटिव. सो अफर्मेटिव में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा है? आई. कौन सा पर्सन है ये? इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन. विच केस इट इज? इट इज सब्जेक्टिव केस. सो ये बताया था मैंने फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. फिर से देख लीजिए, जो पर्सन चेंज करने का जो स्ट्रक्चर था, फॉर्मूला था, नियम था, सूत्र था, वो क्या था? सन ओब्लिक 1 2 3. एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन. यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के. तो ये हमारा कौन सा पर्सन आई? फर्स्ट पर्सन. सो सब्जेक्ट हम किसका देखेंगे? किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट. रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम है. इसको मस्कुलाइन जेंडर मानते हुए राम का जो प्रोनाउन अपन बनाएंगे वो क्या बनेगा? ही बनेगा. ठीक है, सभी को पता होगा राम को ही और सीता को सी बोलते हैं. सो ही. अब यहाँ देखेंगे हमें कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव. ये जो ही है ये भी किस केस में है? सब्जेक्टिव में. सो आई के जगह पर हम किसका यूज करेंगे? ही का. नंबर 3 परिवर्तन. समझ गए होंगे शायद. फिर हम करेंगे टेंस रिलेटेड चेंज. नंबर 4 चेंज. टेंस क्या दे रखा है? इज एम आर. इज एम आर आपने टेबल में देखा होगा. टेंस टेबल में किस में कन्वर्ट होते हैं? वोज या वर में. इनमें से एक का यूज होगा. ये किस पे निर्भर करता है? नंबर ऑफ सब्जेक्ट. यदि सिंगुलर है तो वोज और प्लूरल है तो वर. सो ही के साथ किसका यूज होगा? वोज का. नंबर 4 परिवर्तन. नंबर 5 हमने देखा आगे. आगे ये शब्द दे रखा क्या? हियर. जगह को बताता है. तो एडवर्बल वर्ड्स फॉर टाइम, डिस्टेंस एंड प्लेस ऑलवेज आर चेंज्ड. सो हियर हमने देखेंगे एडवर्बल वर्ड्स की टेबल में हियर को किस में चेंज करते हैं? देयर में. सो इसलिए इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? देयर में. और ये नंबर 5 चेंज. सो गाइज इस प्रकार से आपके एक एक नंबर से हमें परिवर्तन करना है. इन स्टेप्स को फॉलो करना, हमेशा स्टेप्स को फॉरगेट नहीं करना है. और एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे हम जिसमें सभी परिवर्तन आज एक साथ करना सीखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल. She said to me, comma inverted comma begin. I can help you now. Full stop. सो फिर से गाइज उन्हीं स्टेप्स का फॉलो करेंगे. सबसे पहले हमें इन 2 चीज़ों का पता होना चाहिए. इनका नेम क्या है? जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब. इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब. इन 2 चीज़ों का नाम क्लियर होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल मेक द चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब. फिर से सुन लीजिए. रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन इन रिपोर्टेड वर्ब. टेबल बनवा रखी थी उसमें से देखिए. सो चेंज करेंगे. यहाँ मैं सेड टू को चेंज कर रहा हूँ किस में? टोल्ड में. आपका आंसर आना चाहिए कि टोल्ड में क्यों बदला? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है. ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ यूज मिलेंगे हम, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है. इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते. हो गया. नंबर 2, ये 2 वाक्य हैं. इनको हम दोनों को अब एक में
चेंज करेंगे। तो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी संयोजक चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसे हम कंजक्शन बोलते हैं अपने नरेशन में, या लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। लिंकिंग वर्ड यहाँ पे मैं यूज करूँगा दैट। इसका भी आंसर होना चाहिए कि दैट क्यों आया, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में टाइप ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट चेंज, प्रोनाउन आ गया, वही है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सी। सो ये भी सब्जेक्टिव केस था, जिसको चेंज कर रहे थे वो भी सब्जेक्टिव केस, जिससे हो रहा है वो भी सब्जेक्टिव केस। सो हमारी बात कॉमन हो गई, क्योंकि जो केस हमें चाह रहा था वही केस ये है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, सी में। टेंस देखा हमने, टेंस में इस बार मॉडल दे रखा है कैन। सो कैन का जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, क्योंकि नरेशन हमेशा कुड में आंसर होता है। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा किस टेंस में होता है, पास्ट में बनता है। नाउ वर्ब हेल्प का हेल्प, फिर से प्रोनाउन आ गया। क्या प्रोनाउन दे रखा है, यू। विच पर्सन इट इज, सेकंड। विच केस इट इज, ऑब्जेक्टिव। कंफ्यूज नहीं होना है, शक्ल इसकी एक जैसी है। लेकिन यदि यहाँ पर होता, आई की जगह होता, तो ये सब्जेक्टिव केस था, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह ना होके कहीं और है, तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस है। सो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदले जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, मी है। ये कौन सा केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, और ये भी कौन सा था, ऑब्जेक्टिव। सो यू किस में बदल जाएगा, मी में। ये नाउ आ गया, फिर एडवर्बल वर्ड फॉर टाइम। ये देखिए नाउ किस में चेंज होता है, देन में। तो नाउ की जगह हम क्या कर देंगे, देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he said to me, comma inverted comma begin, you have my pen in your bag today, inverted comma close। सो गाइस देखिए, फर्स्ट चेंज सेम चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब। सैड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में। ऑब्जेक्ट मी सेम। कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट का, क्योंकि मैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेके ही आपको रूल सिखा रहा हूँ। टाइप ऑफ सेंटेंस नेक्स्ट क्लास से चलेंगे। यहाँ प्रोनाउन आ गया यू। विच पर्सन, सेकंड। विच केस, इस बार बोलेंगे कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, क्योंकि इसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया है। ठीक है। सेकंड पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। सो इट इज ऑब्जेक्टिव केस, वी वांट सब्जेक्टिव केस। सो किसका सब्जेक्टिव केस देखेंगे, वी शैल लुक द सब्जेक्टिव केस ऑफ मी। मी का सब्जेक्टिव केस टेबल में देखेंगे तो सब्जेक्टिव केस की लाइन में क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा। नाउ हैव आ गया। हैव को किस में चेंज करते हैं, सभी को पता होगा हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। नाउ अगेन प्रोनाउन इज देयर, लुक एट द प्रोनाउन। प्रोनाउन माई इज गिवन, इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस। सो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस दे रखा है। फर्स्ट पर्सन आर चेंज फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर,
ही, बट वी वांट विच केस, वी वांट पजेसिव केस। सो किसका पजेसिव केस देखेंगे, ही का पजेसिव केस देखें, ही की लाइन में जाके पजेसिव केस देखेंगे तो हमें पता लगेगा इसका पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। नाउ पेन का पेन, इन का इन, फिर से एक प्रोनाउन आ गया जो क्या प्रोनाउन है, योर, विच पर्सन, सेकंड, विच केस, पजेसिव। सेकंड पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी, लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए, पजेसिव केस चाहिए। तो अब की बार किसका पजेसिव केस देखेंगे, मी का। मी की लाइन में पजेसिव केस देखा तो क्या है, माई है। तो योर किस में चेंज हो गया, माई में। बैग का बैग, अगेन एडवर्बल वर्ड इज गिवन एंड दैट इज टुडे। सो टेबल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जो एडवर्बल वर्ड टुडे है उसको हम किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके गाइस, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। She said to me, he has your car at his home at this time. So let's change. सब्जेक्ट है सी, रिपोर्टिंग वर्ब का सेम आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब है जो जिसको हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट मी है, कंजक्शन फिर से दैट लग गया। यहाँ देखिए प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन आया, ही। विच पर्सन डज इट बिलोंग, इट बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का हमने देखा था क्या होता है, नो चेंज। यानी जैसे ही डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वर्ब में थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए तो समझो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कैपिटलाइजेशन जरूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अलग सेंटेंस था तो इसको कैपिटल एच से शो किया था, यहाँ पे इस सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया तो स्मॉल एच से होगा। हैज है, हैज को फिर से हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में। योवर है, ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, इट बिलोंग्स टू सेकंड पर्सन। और विच केस इट इज पजेसिव। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या अपना, मी, लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए, पजेसिव। सो मी का पजेसिव क्या होगा, माय। कार का कार। एट फिर से आ गया एक प्रोनाउन हिज, इसको हम देखेंगे, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन, सो रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट होम इज गिवन, नेक्स्ट एट, अगेन एडवर्बल वर्ड फॉर टाइम, दिस आ गया, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में। वेरी गुड आंसर, दैट एंड टाइम का टाइम। सो गाइज, दीज वर द रूल्स फॉर नरेशन and I think you had understood it very well and hope you will practice the all rules, and in next class we shall start the first type of sentence of narration, that is affirmative. So till that, have a good day, goodbye.